नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं रसखान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और उनकी रचनाएं। तो रसखान का जन्म हुआ था 1533 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हो गई थी 1618 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था पिहानी में। टिप्पणी की है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। उन्होंने कहा है कि रसखान नाम के दो कृष्ण भक्त कवि हुए हैं। एक बताया है सैयद इब्राहिम, तो ये पिहानी वाले, और दूसरे हैं सुजान रसखान, ये विट्ठलनाथ के शिष्य बताए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रसखान का संबंध शाही वंश से था। इसका उल्लेख अपनी रचना प्रेम वाटिका में किया है इन्होंने। और रसखान किसी वणिक की पुत्री से प्रेम करते थे और वो इनका अनादर करती थी, इसलिए रसखान ने सोचा कि क्यों ना उससे प्रेम किया जाए जिससे गोपियाँ और कृष्ण भक्त कवि करते हैं। तो उन्होंने एक पंक्ति कही थी, तोरी माननी ते हियो भोरी मोहिनी मान, और प्रेम देव की छवि लगे भयो मियाँ रसखान। ये उन्होंने ये पंक्ति कही थी। इनकी रचनाएं हैं सुजान रसखान, जिसमें 181 सवैये और 17 कवित्व हैं। दूसरी रचना है प्रेम वाटिका, जिसमें 53 दोहे हैं। तीसरी रचना है दान लीला, जिसमें 11 दोहे हैं। रचना है इनकी अष्टयाम, जिसमें 8 कवित्व छंद हैं। विशेष तथ्य हैं कि रसखान की जो भक्ति थी वो शक्य भाव की थी। तुलसीदास ने रामचरितमानस सबसे पहले रसखान को सुनाया था, और इसका जो उल्लेख है वो मूल गोसाई चरित में मिलता है, जो बैनी माधवदास द्वारा रचित है। प्रेम वाटिका में कृष्ण व राधा को प्रेम रूपी उद्यान का माली एवं मालिन बताया गया है। अष्टयाम में राधा कृष्ण के प्रातः जागरण से और शयन पर्यंत क्रियाओं का वर्णन किया गया है अष्टयाम रचना में। और सुजान रसखान में भक्ति विषयक पद हैं। ज़्यादातर पदों समीप्य लाभ की भावना व्यक्ति हुई है सुजान रसखान में। रसखान के संदर्भ में आलोचकों के मत हैं। पहला जो है शुक्ल जी का कथन है कि प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार रसखान के सवैये से निकले कि जन साधारण प्रेम या श्रृंगार संबंधी इनके कवित्व व सवैये को ही रसखान कहने लगे। जे के ही रसखान सुनावे, ये इन्होंने कहा था। तो अगला कथन है कि और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीति काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व सवैये के माध्यम से ही सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। ये भी महत्वपूर्ण कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला कथन है अनुप्रास की सुंदर छटा होते हुए भी भाषा की चुस्ती और सफाई कहीं नहीं जाने पाई। बीच बीच में भावों की सुंदर व्यंजना है। ये भी कथन जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला कथन है प्रेम का सुंदर स्वरूप चलती हुई ब्रजभाषा रूप ब्रजभूमि के प्रति अनन्य निष्ठा की दृष्टि से रसखान का काव्य बेजोड़ है। ये महत्वपूर्ण कथन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। अगला कथन है सहज आत्मसमर्पण, अखंड विश्वास और अनन्य निष्ठा की दृष्टि से रसखान की रचनाओं की तुलना बहुत थोड़े भक्त कवियों से की जा सकती है। ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला कथन है इन मुस्लिम हरिजन पर कोटिक हिंदू वार्य, ये कथन है भारतेंद्र हरिश्चंद्र का। तो ये थे रसखान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और उनकी रचनाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।